तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं नारायण व्लॉग्स। आज की वीडियो होने वाली है साइंस के ऊपर। साइंस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आजकल बहुत ही एग्जाम में चल रहे हैं या फिर आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन हमने लेके आए हैं जो आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके MCQ वाले क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब भी मैं दूंगा। अगर किसी सवाल का जवाब मैं ना दे पाऊँ तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर रखूँगा। तो शुरुआत करते हैं। ये वीडियो बहुत खास होने वाली। पहला जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, व्हेन इज़ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए ये कब आने वाला है, क्योंकि ये बहुत जल्द आने वाला है और शायद इसी मंथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है 7 नवंबर। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2022। आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हर साल जो कैंसर डे मनाया जाता है उसकी जो थीम होती है वो अलग होती है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो भी क्लोज द केयर गैप, यानी कि जो क्लोज द केयर गैप, ये हमारे लिए इस बार 2022 की थीम रखी गई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, ये भी कैंसर से जुड़ा हुआ है और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रेलवेज में तथा SSC CGL में भी कई बार पूछा गया है। व्हेन वाज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड। पहली बार नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 2014 में। आपको ये पता होना चाहिए, ये 2014 में मनाया गया था। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो इसके लिए मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में बिल्कुल सही कर देंगे। जहाँ तक मुझे इतना पता है मैं उस हिसाब से आपको जवाब देता रहूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाए तो, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर हेल्ड। कैंसर के लिए विश्व में पहली बार कब तरह एक समिट मनाई गई थी? तो इसका जो जवाब है, जो शायद मुझे याद आ रहा है, सन 2000 की बात होनी चाहिए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है इसका जवाब सन 2000 है। अगर आपका जवाब कुछ और है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले सवाल के पीछे जाए तो, व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर। जो ये पहला जो सन 2000 में हुआ था, ये किस देश में हुआ था? जी हाँ, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कैंसर समिट हुआ था ये किस देश में हुआ था? तो इसका जवाब पेरिस है। जी हाँ, जवाब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, इसका जवाब पेरिस है। पेरिस में सन 2000 में पहली बार ऐसा हुआ था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। जो नेशनल कैंसर पर्पस अवेयरनेस डे का इसका जो मेन थीम क्या होती है, जो हर साल जो होता है, इसका पर्पस क्या होता है? स्प्रेड वर्ल्ड अवेयरनेस अबाउट द कैंसर एंड इट्स क्योर, इम्प्रूव हेल्थ केयर फॉर द फाइट अगेंस्ट कैंसर, मेक गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट द डिजीज। और इसका चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। कि सारे ही ऑप्शन इसके बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसका आंसर डी ही होगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ लिया जाए, 7वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द कैंसर अवेयरनेस डे 2021। ये ऐसा ही सवाल अभी एक बार और पूछा गया था, 2022 में क्या थीम है। अब यहाँ पे पूछा गया है 2021 में क्या थीम रखी गई है। तो जब 21 के थीम की बात कर ली जाए, जो मुझे कुछ याद आ रहा है, आई एम एंड आई विल। जी हाँ, आई एम एंड आई विल, मैं और मैं कर लूँगा, ये वो 2007 के कैंसर अवेयरनेस की थीम थी। 8वां क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द टॉप 3 कैंसर रिस्क फैक्टर कैन बी मॉडिफाइड। ये किस कारण से ज़्यादा हो सकता है? टोबैको यूज़, एक्सेस बॉडी वेट, एल्कोहल इनटेक। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, टोबैको यूज़ ऑफ सन यूवी एक्सपोजर, एल्कोहल यूज़। तीसरा ऑप्शन है इसमें टोबैको यूज़ कैंसर क्यूजिंग पैथोजन, फिजिकल इनएक्टिविटी। और चौथा है टोबैको यूज़ सन यूवी एक्सपोजर, एक्सेसिव बॉडी वेट। तो इसमें जो मुझे लग रहा है, जो ये मेरी जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, ऐसी कुछ पढ़ाई तो की नहीं इसके लिए, तो ये इसका शायद ए होना चाहिए। एक बार आप भी सर्च कर लीजिए, क्योंकि आने ही वाला कैंसर वीक तो इस बारे में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आएंगे। 9वां क्वेश्चन की बात कर ली जाए, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट, प्रेसिडेंट पैथोजन इन्फेक्शन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 13% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेज आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड इन 2018। व्हाट पैथोजन आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। कैंसर के लिए जो वो कौन सा पैथोजन है जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है और सबसे ज़्यादा केसेस इसके कारण आ रहे हैं? तो हेलिकोप्टर हेपेटाइटिस बी इसका है, ये सभी, क्योंकि सभी आ रहे हैं। हम किसी एक पे कह नहीं सकते इस टाइप का कैंसर ज़्यादा है, जनरली देखा जाता है हर टाइप के कैंसर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 10वें क्वेश्चन की बात करी जाए, योर चॉइस ऑफ एक्वायरिंग कैंसर कैन बी डिक्रीज बाय द अलर्टिंग और चेंजिंग
certain activity which of the following changes to way the life can or stay physical active। कैंसर का खतरा किस चीज़ से हम कम कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिव होना चाहिए, लिमिट कंज्यूमेबल ऑफ रेड मीट एंड प्रोसेस्ड फूड, लिमिट अल्कोहल कंज्यूम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका तो मुझे वही लग रहा है जो होना चाहिए था। सभी अच्छी बातें की गई है तो शायद सभी ही होंगी इसके लिए भी ऑप्शन डी हम लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ली जाए, विच ब्रांच ऑफ साइंस डील विद कैंसर। कैंसर के लिए जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे स्किन के लिए डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं और हड्डियों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसी के लिए जो साइंस में जो कैंसर से जो डील करते हैं अस्पतालों में, वो कौन से डिपार्टमेंट का करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑन्कोलॉजी। कई बार आपने ये टर्म सुनी भी होगी, जब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसमें कैटेगरीज आती है से किस कैटेगरी में आपको लेना है अपॉइंटमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑन्कोलॉजी। ये कैंसर से रिलेटेड ही मानी जाती है। इसका सही जवाब है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कैंसर। इसमें से क्या कैंसर का टाइप नहीं है? कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमियास, हेपेटाइटिस। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सबको पता ही रहता है। इसमें ये पूछा गया है इसमें से कौन सा कैंसर का टाइप नहीं है। कैंसर का टाइप इसमें हेपेटाइटिस नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस एक वायरस वाली बीमारी है, तो ये कैंसर का टाइप नहीं है। सही जवाब इसका डी होगा। 13वें क्वेश्चन पे बढ़ लिया जाए तो कैंसर इज विच टाइप ऑफ डिजीज। कैंसर किस तरह की बीमारी है? कंटेजियस डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो 13वें का आंसर जो होगा एक तरह की वायरल डिजीज है। ये बढ़ एक दूसरे के संपर्क में आने से कई बार बढ़ता भी है। 14वें क्वेश्चन पे बात कर ली जाए तो विच ऑफ द कैंसेरियस स्टेट ऑफ द ब्लड। इसका ल्यूकेमिया, यूरेमिया, क्लोरेमिया। 14वें क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दोगे। तो इसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर देना है 14वें का। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ल्यूकेमिया। आगे बढ़ लिया जाए, 15वें क्वेश्चन की बात कर ली जाए, बीइंग ट्यूमर इज द वन विच डिफरेंशिएट एंड कैप्सुलेट शोन मेटेरियल डिफरेंस एंड द नॉन कैप्सुलेट। तो इसके 15वें का आंसर बिल्कुल सीधा होने वाला है, डिफरेंशिएट एंड द कैप्सुलेटेड। 16वें क्वेश्चन की बात कर ली जाए, इफ a muscle fail to give stimulation action and there is a must injection of the lactic acid conduct। जब शरीर का कोई मसल काम नहीं करने लग जाए, उसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए या फिर थोड़ा भारीपन सा लगने लग जाए, तो ये किस बीमारी की ओर इशारा कर रहा है या किस फेज की तरफ इशारा कर रहा है? तो ये सिंपल है, फटीग। जैसे कई बार थकावट आ जाती है या फिर हम कुछ वजन उठा लेते हैं एक हाथ से, तो थोड़ी देर बाद वो हाथ थोड़ा काम करना बंद कर जाता है, तो उस हाथ में कमजोरी सी लग जाती है। जनरल भाषा में उसे फटीग ही बोला जाता है। पैरालिसिस नहीं बोलेंगे, ये एक बीपी के कारण या फिर अन्य केसेस के कारण भी होता है, जिसमें शरीर काम करना ही बंद कर देता है। टिटनेस एक तरह वायरस से होने वाली बीमारी जो चोट लगने पे होती है। टोनस भी एक अलग है, इसलिए जो फटीग है ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 17वें क्वेश्चन पे आ जाए तो अ पेशेंट इज सस्पिशियस ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल बी फिजिशियन कंडक्ट टू डायग्नोज द कैंसर। 17वें क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो ब्लड टेस्ट, मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट में कैंसर नहीं आता है। अगर किसी को कैंसर होता है तो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा सीबीसी यानी कि एचबी किया जाता है। एचबी की जांच की जाती है ताकि उसके ब्लड के जो अनीमिया का शिकार भी हो जाता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चेक करने के लिए, आयरन चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। पर एक्चुअली में जो रियल फेज़ है, जो कैंसर जिससे डिटेक्ट किया जाता है, मेमोग्राफी से किया जाता है। सीटी स्कैन इस पर नहीं किया जाता है। 18वां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज द डिफरेंस फ्रॉम द सम अदर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी कि अकर बिलो द वेस्ट इज मोर पेनफुल दैन द अदर फॉर्म, जनरली अकर द इट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें होता है कि ऐसे आपके एक साइड के, जैसे एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूँ, आपके एक साइड के घुटने ज़्यादा खिंच जाएंगे, जिसमें जो आपका जो खड़े होने की जो पोजीशन होगी, आप एक साइड झुके हुए लगे हो, तो वही है इसका सही जवाब, यही लग रहा है मुझे। सिमेट्रिकल अफेक्टिंग द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि एक दूसरे से एक इक्वल नहीं लगेंगे, बिल्कुल ही अलग लगेंगे। 19वां क्वेश्चन इसमें,
केमिकल दैट कैन इंड्यूस कैंसर और कार्ड। तो इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आप सभी को। इसका जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ, इसका बॉक्स बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। इसका जवाब आप अपनी तैयारी से कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे लगता है इसका जवाब शायद आपको पता होगा। 20वें क्वेश्चन पे आ जाए तो अ पेनफुल डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट कॉर्ड्स इज ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ सिनोवाइल मेम्ब्रेन, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड एट जॉइंट, इंजरी ऑफ चैनल डैमेज के। इसके जब जॉइंट में जब बहुत तगड़ा पेन होता है तो इसके कई कारण, ये चारों ही कारण हो सकते हैं। जो मेन कारण इसमें है यूरिक एसिड का जमा हो जाना। कई बार हमने देखा होगा जो लोगों के घुटनों में आर्थराइटिस हो जाता है, गठियाबाई हो जाती है, तो हम उनके जो सबसे ज़्यादा जो टेस्ट करवाते हैं या कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो उसके जो सबसे पहला जो टेस्ट करवाएगा वो होगा CBC करवाएगा, CBC प्लस KFT करवाएगा और LFT करवाएगा। तो जो KFT का जो पार्ट होता है वो यूरिक एसिड की देखने के लिए होता है। KFT के अंदर कई सारे टेस्ट होते हैं, इंक्लूड होते हैं, और उसी के अंदर एक होता है यूरिक एसिड, क्रेटिनिन वगैरह और भी होते हैं, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जो यूरिक एसिड होता है वो चेक करने के लिए होता है। किसी के जोड़ों में काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा है और लग रहा है गठियाबाई या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो उनका KFT जरूर चेक किया जाता है। अगर पैरों में सूजन आ रही है, दबाने पे गड्ढा हो जा रहा है, तो उस केस में भी हम KFT का टेस्ट करवाते हैं। तो KFT यूरिक एसिड KFT का ही एक टेस्ट का एक पार्ट है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन B, यानी कि 2 नंबर, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड एट जॉइंट। आगे बढ़े तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का डाउट लग रहा है तो आप हमें बताइए। अगर कहीं पर लग रहा है मैंने कोई गलत जवाब दिया तो वो भी आप हमें कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम आगे से और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 19। इसका जवाब आपको सबको मिलकर कमेंट सेक्शन में देना है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं सबको लाइक दे दूँगा कि जिसका जवाब सही होगा। आगे बढ़ने पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो और आप चाह रहे हैं ऐसी वीडियो और भी आते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमने एक टेलीग्राम पेज भी बना रखा है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट जो भी डिटेल्स होगी हम वहाँ पे देते रहेंगे। और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस पर लेटेस्ट वैकेंसी और एग्ज़ाम से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होते हैं हम यहाँ पे क्लियर करते रहते हैं। तो इसी नोट के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।